आज आपको बताएंगे ट्रिग्नोमेट्री के जो फार्मूले बनते हैं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का, 90 का आप रटते चले आ रहे हैं, लेकिन आज के बाद आप इन फार्मूलों को रटेंगे नहीं। हम रटने का झंझट जो है खत्म कर दे रहे हैं इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज आपको ऐसा ट्रिक बताएंगे कि बिना रटे, बिना याद किए हुए किसी डिग्री का मान जो है आप निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए, आपको मालूम है कि साइन थीटा, कास थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा का आपको मान निकालना होता है 0 डिग्री पर, 30, 45, 60 और 90। आपके सामने कोई भी ऐसा प्रश्न आ जाए कि 90 डिग्री का मान कितना होगा, साइन में या कास में या टैन में किसी में, तो आप तुरंत उसको निकाल देंगे। तो पूरा जो है हम एक सारणी को बनाए हैं और उन सारणी की सहायता से आपको समझाएंगे कि आपको मान कैसे निकालना है, जिससे आप आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आप यहां पर 0, 1, 2, 3 और 4 लिख लेंगे। ऐसा बनाएंगे टेबल, और 0 से आपको 4 तक आपको यहां पर लिख लेना है। 0, 1, 2, 3, 4 सभी में आपको 4 से भाग देना है। जो जो संख्याएं आपने लिखे हैं उसमें सभी से आपको क्या करना है, भाग देना है। आपने भाग दे दिया, यहां तक आया समझ में आपको। उसके बाद इसको रूट में कर देना है, इसको रूट में कर देना है, लेकिन ध्यान देना है रूट में 2 भी और 4 सभी होना चाहिए। रूट में आपने इसको कर दिया। जब इनको आपने कर दिया तो आसानी से इन सभी का मान जो है आप निकाल सकते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे बताइए, ये 0/4 है। किसी भी संख्या से भाग देंगे 0 में तो उसका मान कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 में 5 से भाग देंगे, 6 से भाग देंगे, 7 से भाग देंगे, 0 में भाग देंगे किसी भी संख्या से तो उसका मान 0 आएगा। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 0 हो गया। अब देखिए रूट में 1 बटा क्या है, 4 है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपने रूट में 1 बटा क्या किए हैं, 4 किए हैं। यहां पर हम समझा रहे हैं, बहुत लोग को ओरल भी आता होगा। यानी रूट को हम अलग कर देंगे और 4 को भी नीचे रूट में कर देंगे। रूट में 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे कि 1 हो जाएगा। रूट में 4 का मान कितना होगा, 2 होगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 2 लिखेंगे। यानी जब इसका मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, 1/2। अब यहां देखिए √2 क्या है, 4 है। तो √2/4 है, तो इन √2/4 को आपको हल करना है। तो यहाँ पर रूट में 2 लिखिए और बाटा रूट में क्या लिखिए, 4। रूट में 2 का वर्गमूल आप नहीं निकालेंगे तो √2 हो जाएगा। और यहां देखिए √4 यहां पर है, इसका मान कितना होता है, तो 2 होता है। अब इसको हल कीजिए, रूट में 2 लिखिए और ये जो 2 लिखा गया है इसको √2 दोनों अलग अलग कर सकते हैं। तो रूट में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो बचा क्या, 1/√2। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/√2 लिखेंगे। अब यहां देखिए √3/4 है, तो यहीं पर आप समझिए रूट में 3 का वर्गमूल इक्वलेट नहीं निकलेगा तो क्या लिखेंगे, √3 लिखेंगे। और 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा। √4 दिया है, रूट में 4 बाटा कितना दिया है, 4 दिया है। इसका मान कितना होगा, तो 1 होगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और 1 बार जाएगा यानी इसका कितना होगा, 1 होगा। तो आप कह सकते हैं कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2 और साइन 90 का मान 1। या ये अगर आपने साइन का मान निकाल लिया तो आसानी से कास का मान निकालेंगे। कैसे, बस
इन जो साइन का मान आपने निकाला है इसको आप विपरीत क्रम में यहां से लिखना शुरू कर देंगे। जैसे यहाँ पर एक है तो उल्टा कीजिए, एक यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद रूट में 3 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसके बाद 1 बटा रूट में 2 हो जाएगा, उसके बाद 1/2 और उसके बाद क्या होगा 0। सीधे इसी मान को हमने उल्टा तरीका से लिख लिया, यहां से लिख लिया, आ गया। यानी साइन का मान निकालने के बाद कास का मान आपने निकाल लिया। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, अब साइन और कास का मान आपने निकाल लिया तो टाइन का मान आप आसानी से कैसे निकालेंगे। आपको मालूम है कि टाइन थीटा का मान कितना होता है। टाइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बाटा में कास थीटा। यहां तक आप जानते होंगे कि टाइन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटा में कास थीटा। यानी टाइन थीटा का यहाँ पर क्या होगा, इसका निकालेंगे तो 0/1 हो जाएगा। तो साइन थीटा का मान यहाँ पर 0 और कास का मान कितना हो गया 1। तो 0 में 1 से भाग देंगे तो मान कितना होगा 0 होगा। तो आप कह सकते हैं कि टाइन 0 डिग्री का मान कितना होगा 0 होगा। उसी प्रकार से 1/2 और यहाँ पर भाग देंगे √3/2 से, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा बाटा क्या होता है कास थीटा। तो हमने साइन थीटा का मान लिख दिया पहले और बाटा के जगह पर क्या लिखा भागा, रूट में 3/2। अब इसको देखिए 1/2 कीजिए, भागा है तो क्या करेंगे गुणा करेंगे और ये ऊपर जाएगा 2 बाटा कितना हो जाएगा रूट में 3। 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या 1/√3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 में क्या हो जाएगा √3। उसी प्रकार से 1/√2 और 1/√2 इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, हल कीजिए 1/√2 गुणे कर दीजिए, √2 ऊपर जाएगा नीचे 1, यहाँ दोनों क्या हो गया कैंसिल हो गया। इसका मान कितना हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं कि टाइन 45 डिग्री का मान कितना होगा 1 होगा। वैसे ही इसका भी मान निकालिए। टाइन थीटा का मान आपको मालूम है कि साइन थीटा बटा में क्या होता है कास थीटा। तो यहाँ पर दिया है रूट में 3/2, क्या लिखेंगे रूट में 3/2, बाटा जहां है क्या लिखेंगे भागा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 1/2। अब देखिए रूट में 3/2 भागा है तो क्या करेंगे गुणा, ये 2 ऊपर जाएगा, 2/1 क्या हो गया कैंसिल हो गया 2, बचा क्या रूट में 3/1, यानी इसको आप क्या लिखेंगे रूट में 3 लिखेंगे। अब देखिए अब बचा क्या 1/0। अब फिर इसका मान निकालेंगे टाइन 90 का मान। तो आपको मालूम है कि साइन थीटा बाटा में कास थीटा 1/0। अब बताइए 0 से भाग देंगे किसी संख्या में, यदि नीचे 0 रहेगा ऊपर कोई भी संख्या रहेगा तो उसका जो उत्तर होता है इनफाइनाइट होता है, यानी अनंत होता है। तो इसका मान कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए समझाने में थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे प्रश्न आपके पास पहुंचे। अब देखिए जब साइन थीटा कास थीटा और टाइन थीटा का मान तीनों आपने पूरी तरह से निकाल लिया तो आपके सामने कोसेक थीटा, सेक थीटा और काट थीटा बचा है। इनको आप आसानी से निकाल सकते हैं, लेकिन कब तीनों का मान निकाल देने के बाद। आपको मालूम है कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है वह होता है कोसेक थीटा। ये ध्यान दीजिएगा, जो साइन थीटा का उल्टा होता है विपरीत वो होता है कोसेक थीटा, और जो कास थीटा का विपरीत होता है वह होता है सेक थीटा। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए बचा क्या टाइन थीटा। अब टाइन थीटा का विपरीत होता है काट थीटा। यहां तक आप समझ गए होंगे। अब कहने का मतलब क्या कि जो साइन का मान 0 है तो कोसेक का मान निकालेंगे तो सीधे इसका उल्टा हो जाएगा, यानी साइन 0 डिग्री का मान 0, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। तो यानी यहां पर बाटा में 1 छिपा है तो 1/0 करेंगे, क्योंकि साइन थीटा का मान यहां पर दिया है उल्टा होता है कोसेक थीटा, यानी 0/1 इसको बोल सकते हैं। तो साइन 0 डिग्री का मान 0/1 है, यानी कोसेक थीटा का मान 1/0 हो जाएगा, ये पलट जाएगा। तो 1/0 का मतलब क्या होता है इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है।
अब यहां देखिए, जब यहां पर 1/2 दिया है, इसको 2/1 कर देंगे, तो 2/1 मान क्या हो गया, 2 हो गया। और 1/रूट में दिया है 2, तो इसको उल्टा कर देंगे, तो रूट में 2/1 यानी क्या हो गया, रूट में 2। बस साइन का जो मान आया है और कोसेक आपको मान निकालना है, तो साइन वालों को ऊपर वाला का नीचे, नीचे वाला का ऊपर कर देंगे। यहां देखिए, रूट में 3/2 है, उल्टा कीजिए क्या हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1 होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। अब देखिए कास थीटा का अपोजिट क्या होता है, सेक थीटा, यानी जो कास का मान आया है और सेक का मान निकालेंगे, सीधे इसका उल्टा कर देंगे। कास का मान 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होगा, 1, यहाँ पर 1 लिखेंगे। यहाँ देखिए रूट में 3/2 है, तो उल्टा कीजिए कितना हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। 1 में क्या है, रूट में 2 है, तो रूट में 2/1 यानी क्या लिखेंगे, रूट में 2। 1/2 है, तो लिखेंगे क्या, 2/1, तो क्या हो गया, 2। 0 है, तो 0 में यहाँ पर 1 छिपा है, तो 0/1 छिपा है, तो उल्टा कीजिए, 0/1 छिपा है, तो उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, इन्फिनाइट का चिन्ह हो जाएगा। आप कह सकते हैं काट का मान निकालना है, काट का टाइन का विपरीत होता है काट, तो इसका उल्टा कितना होगा, तो 0 है, तो 0 में यहाँ पर 1 छिपा है, तो 0/1 छिपा है, तो इसको उल्टा करेंगे तो 1/0, तो 1/0 का मान कितना होता है, इसको भाग नहीं दे पाएंगे तो क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए रूट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, उल्टा करेंगे तो। और यहाँ देखिए इसका जो 1 है, 1/1 मान 1 हो जाएगा, रूट में 3/1 छिपा है, उल्टा कीजिए, 1 में रूट कितना हो गया, 3 हो गया। यहाँ देखिए tan थीटा का यहाँ कितना दिया है, यहाँ इन्फिनाइट दिया है इसका साइन, तो tan का उल्टा क्या होता है, काट, यहाँ पर क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि इन प्रश्नों को आप आसानी से कर सकते हैं, समझाने में हम टाइम लिए, आप समझ जाएंगे तो पूरी सारणी को आप बना सकते हैं और किसी का मान आप निकाल सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और जो पहली बार वीडियो को देख रहा है वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाला वीडियो आपके पास पहुंचे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। आज के लिए इतना सा, धन्यवाद।